स्किज़ोफ्रीनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम स्किज़ोफ्रीनिया और उसके रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक कॉमन कंसेप्ट बना हुआ है लोगों का कि स्किज़ोफ्रीनिया जैसे कि एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है और इसको डायग्नोस करना भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इजीली इसको काफ़ी हद तक हम इजीली इसको डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे डायग्नोस कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। स्किज़ोफ्रीनिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नेगेटिव सिम्टम्स, एटलीस्ट इनमें से दो होने चाहिए। जो सिम्टम्स हैं इसके, उनमें से दो सिम्टम्स होंगे तो हम उसको स्किज़ोफ्रीनिया करार देंगे। एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, जो है ये 6 या 6 महीने से ज़्यादा होगा इसकी ड्यूरेशन, और 1 मंथ कंटिन्यूस एक्टिव फेज़, 1 महीना कंटिन्यूसली जो है बंदा इस कंडीशन में रहेगा, फिर हम इसको स्किज़ोफ्रीनिया का नाम देंगे। पिछली वीडियो के अंदर हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नेगेटिव सिम्टम्स, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़ा देखिए अभी तक वो वीडियो, आप नहीं जानते इसके बारे में, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एक शख्स को यकीन है कि टीवी इससे बातें करता है, वो इसे सीक्रेट मैसेजेस देता है, वो ख़ुद को टीवी का फाउंडर समझता है। इस कंडीशन में इसे 6 माह से ज़्यादा हो गया है। ये स्किज़ोफ्रीनिया की एक मिसाल है। सेकंड है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। माइल्ड डिसऑर्डर है, odd thoughts, beliefs, behaviors, but don't experience full psychosis like schizophrenia. ड्यूरेशन लॉन्ग लाइफ स्टार्ट इन अर्ली अडल्टहुड। मसलन सारा मुख्तलिफ और अजीब किस्म के कपड़े पहनती है, वो ये सोच कर के इनमें ख़ास पावर है, वो लोगों की मौजूदगी में अनकम्फर्टेबल महसूस करती है, लेकिन हेलुसिनेशंस नहीं है उसमें, डिल्यूजन्स नहीं है उसमें। इसको हम स्किज़ोटाइपल या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाम देंगे। यानी कि कुछ सिम्टम्स मिलते हैं लेकिन बहुत स्वेटी बहुत लो है इसकी। डिल्यूजनल डिसऑर्डर। डिल्यूजन डिसऑर्डर वही जो हमने डिल्यूजन के बारे केसेस में पढ़ा था, डिल्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था कि फॉल्स बिलीव्स, एग्ज़ाम्पल के हमारा कोई पीछा कर रहा है, लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है एक्टिविटी को आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है, आप बहुत बड़ी कोई हस्ती हैं, मशहूर पर्सनैलिटी हैं, ISI के एजेंट हैं आप बहुत बड़े कोई, आप का जो इलाज है इस दुनिया में नहीं हो सकता, लोग जो हैं वो आपसे जलते हैं, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया तबाह होने वाली है, और इसके अलावा आप जो है फ़िज़िकली ठीक नहीं हैं, आपका कह लें कि एक होती नहीं है सोच बंदे की कि मैं फ़िज़िकली ठीक नहीं हूँ, मतलब बॉडी शेमिंग के लिहाज से आप लोग समझ लें कि उसके अंदर इस तरह की थिंकिंग होती है उस बंदे में। इसके अंदर कह रहा है कि 1 महीना परसिस्टेंटली ये कंडीशंस होगी बंदे को, तो हम उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर का नाम देंगे। कोई एक या एक से ज़्यादा फॉल्स बिलीव्स होना ज़रूरी हैं। मसलन सोचना कोई आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, उसको हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर का नाम देंगे। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स, इंशाल्लाह हम ये एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, इसी को जो है ना एक दफ़ा रिवाइज़ भी करेंगे हम स्किज़ोफ्रीनिया को। सिम्टम्स आर सेम लाइक स्किज़ोफ्रीनिया, डिफरेंस सिर्फ ड्यूरेशन में है कि ये 1 दिन से 1 मंथ तक होता है। याद रखिए ये बात, स्किज़ोफ्रीनिया वाले ही सारे के सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन सिर्फ ड्यूरेशन का फ़र्क है। स्किज़ोफ्रीनिया का 6 मंथ का ड्यूरेशन है, 6 मंथ या ज़्यादा का, और ये 1 मंथ का ड्यूरेशन है इसके अंदर। बाकी सेम क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। स्किज़ोफ्रीनिफॉर्म डिसऑर्डर, सेम लाइक स्किज़ोफ्रीनिया एंड ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, लेकिन ड्यूरेशन चेंज है इसके अंदर। 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की ड्यूरेशन है, बाकी हर चीज़ स्किज़ोफ्रीनिया वाली है। 3 डिसऑर्डर हमने देखे यहाँ पे, स्किज़ोफ्रीनियोफॉर्म डिसऑर्डर, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर और पहला जो स्किज़ोफ्रीनिया, हर चीज़ इनकी सेम है, सिम्टम्स सेम है। स्किज़ोफ्रीनिया की ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा है, ब्रीफ साइकोटिक की जो है वो 1 दिन से लेकर 1 महीने तक है, और स्किज़ोफ्रीनियोफॉर्म की जो है वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक है। स्किज़ो अफेक्टिव
डिसऑर्डर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर एंड मूड डिसऑर्डर, डिप्रेसिव और डिप्रेशन या मेनिया, ये दोनों कंडीशन जब पाई जाएंगी तो हम इसको स्किज़ोअफेक्टिव कहेंगे। यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया के भी सिम्टम्स हैं और मूड डिसऑर्डर्स जो हैं, डिप्रेशन या मेनिया, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। डायग्नोसिस में कह रहा है कि डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस फॉर 2 वीक्स इन द एब्सेंस ऑफ मेजर मूड एपिसोड्स। मसलन एक बंदा है जिससे डिप्रेशन भी है और वो ये भी सोचता है कि लोग उसके माइंड को पढ़ सकते हैं, ठीक है, और बहुत स्वेयर कंडीशन में ये, इसको हम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का नाम देंगे। आगे वही सेम सब्सटेंस अब्यूज़, सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ये 9 को हम बाद में देखते हैं। और 10 है अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम। ये 3 लास्ट जिस तरह हम चलते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होंगे, लेकिन ये डायरेक्टली कॉज होगा ड्रग की वजह से, जिसका असर जो है वो ड्रग का असर ख़त्म होते ही बीमारी की कंडीशन भी ख़त्म हो जाएगी। साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है, कॉज ड्यू टू मेडिकल कंडीशन लाइक ब्रेन इंजरी। एक शख्स जब उसको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज होता है तो साथ ही उसे मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, उसे लगता है कि वो कोई मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ बन गया है, मतलब इस तरह की कंडीशंस पैदा हो जाएं तो हम इसको साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन कहेंगे। लास्ट 10 नंबर अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर मेडिकल साइकोटिक डिसऑर्डर के वही अ कंडीशन विद सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस बट डोंट फिट अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस। किसी भी डायग्नोसिस के स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, मीट नहीं कर रहा। ये सिम्टम्स हैं एनी कम्बिनेशन ऑफ डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। मसलन एक बंदा जिसमें साइकोसिस के सिम्टम्स हुए हैं लेकिन डॉक्टर्स ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इसे स्किज़ोफ्रेनिया है या मूड डिसऑर्डर है या कोई और डिसऑर्डर है। अभी लास्ट में देखते हैं कैटाटोनिया, एक्सट्रीम मोटर डिस्टर्बेंस। ये इनसे थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने लास्ट में इसको रखा। या तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी या फिर रुक जाएगी, या बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीडीली मूवमेंट करने लग जाएगा इंसान। ये बहुत कम टाइम के लिए भी हो सकती है और लंबे अरसे के लिए भी हो सकती है। ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है, हो सकता है कुछ दिन के लिए हो, बंदे को एक दिन के लिए हो सकता है कि सालों साल चले। मसलन एक बंदा लोगों को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, वो इसको हम कैटाटोनिया की डायग्नोज करेंगे। ये हमारा स्किज़ोफ्रेनिया के रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे। इनको एक दफ़ा फिर हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है कि प्रेजेंस ऑफ हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नेगेटिव सिम्टम्स, एटलीस्ट 2 इनमें से होने चाहिए और 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन होना चाहिए, तो हम स्किज़ोफ्रेनिया का नाम देंगे। ब्रीफ साइकोटिक के अंदर नंबर 4 पे देखें, इसके अंदर जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं लेकिन ड्यूरेशन जो है 1 दिन से 1 मंथ का है। और स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म जो है इसके अंदर जो है 1 महीने से 6 महीने तक का ड्यूरेशन होगा, तो हम इसको स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म का नाम देंगे। नंबर 2 स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसके अंदर है ये नाम से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, माइल्ड डिसऑर्डर, ये और थॉट्स बिलीव्स। स्किज़ोफ्रेनिया नहीं कहेंगे हम इसको, फुल साइकोसिस एक्सपीरियंस नहीं करता इसमें बंदा, लेकिन ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा होती है, अर्ली अडल्टहुड से स्टार्ट हो सकता है, लॉन्ग लाइफ चलता है। ये सारा मुख्तलिफ अजीब किस्म के कपड़े पहनती है, मिसाल दोबारा सुन लेंगे, ये सोच कर के इनमें ख़ास पावर है, वो लोगों की मौजूदगी में अनकम्फर्टेबल महसूस करती है। इसको आप ना स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो है ना मिक्स कर सकते हैं, इसलिए इसको जहन में रखिएगा कि ये काफ़ी हद तक लेस वेयर है, ठीक है। लोगों की मौजूदगी में अनकंफर्टेबल महसूस करना और बात है, लेकिन ये महसूस करना कि लोग बुरा सोच रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, लोग प्लान बना रहे हैं उसको मारने का, ये चीज़ जो है ये एक सेपरेट केस है। वो उस केस में हम फिर स्किज़ोफ्रेनिया ही डायग्नोज करेंगे अगर ड्यूरेशन 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा होगा। डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स सेम जो हमने पढ़े, फॉल्स बिलीव्स होते हैं, 1 महीना परसिस्टेंटली जो है बंदे में होगा तो इसको हम जो है डेल्यूजनल डिसऑर्डर का नाम देंगे। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर वही सेम स्किज़ोफ्रेनिया वाला ड्यूरेशन, लेकिन इसकी 1 दिन से 1 महीना होगी। और स्किज़ोफ्रेनी फॉर्म जो है 1 महीने से 6 महीने तक ड्यूरेशन होगी। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में कह रहा है कि स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कम्बिनेशन है, ये है स्किज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर्स का कम्बिनेशन है।
साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी होंगे, सिम्टम्स भी होंगे, और डिप्रेशन या मेनिया के डिसऑर्डर्स भी इसके अंदर शामिल होंगे। हेलुसिनेशंस भी डायग्नोसिस के अंदर कह रहा है कि 2 वीक्स के लिए कंटिन्यूसली हेलुसिनेशन या डिल्यूजन उस बंदे के अंदर मौजूद होना चाहिए। एक बंदा डिप्रेशन में भी है और वो ये भी सोचता है कि लोग जो हैं वो जो है वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है, कोई नबी है, कोई पीर है, मतलब तो हम इसको जो है वो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का नाम देंगे। कैटाटोनिया दोबारा सुन लें, एक्सट्रीम मोटर कंडीशन है, डिस्टर्बेंस है, या तो मूवमेंट बहुत कम हो जाएगी या रुक जाएगी या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत कम टाइम के लिए भी हो सकती है और लंबे अरसे के लिए भी हो सकती है। एक बंदा लोगों को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, इसको कैटाटोनिया का हम नाम देंगे। होपफुली व्यूअर्स, ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और काफ़ी हद तक आप लोग जो हैं वो डायग्नोज कर पाएंगे और डिफरेंशियल डायग्नोसिस का कंसेप्ट जो है काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।